एक छोटा सा और बहुत ही सुंदर गांव था। गांव के लोग टॉयलेट की समस्या से काफी परेशान थे क्योंकि उनके गांव में अभी तक कोई भी टॉयलेट नहीं बना था, इसलिए उन्हें टॉयलेट बाहर ही जाना पड़ता था। रामू नाम के एक लड़के ने सरपंच से कहा कि हमें 1 महीने के अंदर कैसे भी टॉयलेट चाहिए। सरपंच ने भी हामी भर दी कि हाँ, 1 महीने के अंदर तुम्हें गांव में कैसे भी करके टॉयलेट मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं सरकार से आगे कैसे भी बात करूंगा, लेकिन मैं टॉयलेट बनवा कर ही रहूंगा। अब सरपंच ने रामू से यहाँ बात बोल तो दी, लेकिन घर आकर वहाँ बड़ी ही मुश्किल में था क्योंकि सरकार से ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं आई थी। इसलिए वहाँ सोच रहा था कि टॉयलेट कैसे बनाया जाए। तभी उसे एक फैक्ट्री याद आती है जो कि बरसों पुरानी थी और बंद पड़ी हुई थी और उसमें एक टॉयलेट भी बना हुआ था। सरपंच सोचता है क्यों ना गांव के लिए उसी फैक्ट्री का टॉयलेट चालू कर दिया जाए ताकि गांव के लोग उस टॉयलेट में जा सके। अब सरपंच एक आदमी को फोन लगाता है और गांव में फैक्ट्री खोलने की बात करता है ताकि लोग उसमें टॉयलेट जा सके। गांव में भी यहाँ बात फैल जाती है कि सरपंच जी ने टॉयलेट के लिए फैक्ट्री खोली है और उस फैक्ट्री में एक टॉयलेट है, वहाँ पर जाकर सभी टॉयलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है और टॉयलेट भी बहुत ही साफ सुथरी है। गांव के लोग काफी खुश होते हैं। मीना नाम की औरत रामू से कहती है कि ये तो बड़ी ही अच्छी बात है जो सरपंच जी ने हमारे लिए इतना सोचा, क्योंकि टॉयलेट के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो रहा था। बाहर जाते तो लोग दिखाई देते, कैसे न कैसे हमें हर समस्या का सामना करना पड़ता। अब तो हमें बहुत ही खुशी हो गई है कि सरपंच जी ने गांव में टॉयलेट चालू करवा दिया। चलो, मैं गांव में सबको बताकर आती हूँ। और वहाँ गांव की तरफ चल देती है और गांव में मीना सारे गांव को टॉयलेट की खबर देने के लिए काफी उत्साहित थी और गांव के लोगों को वहां सारी खबर दे देती है कि गांव में टॉयलेट स्टार्ट हो गया है। गांव के लोग काफी खुश होते हैं और टॉयलेट की तरफ जाने लगते हैं। हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि बाहर जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए सभी फैक्ट्री की तरफ ही दौड़ते थे। लोग काफी खुश हो गए थे कि टॉयलेट खुल गया है। टॉयलेट के बाहर भी लाइन लगी रहती। कोई कहता कि अभी तक मेरा नंबर नहीं लगा तो कोई गुस्से से लाल हो जाता। रामू नाम का लड़का तो लड़ाई ही कर बैठा। वहाँ कहता है कि मेरा नंबर है, अब कोई भी नहीं जाएगा। तभी मीना गुस्से से लाल हो जाती और कहती है कि मैं अभी यहाँ पर घंटों से खड़ी हूँ और तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेडीज प्रॉब्लम है और मैं ही अब जाऊँगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मीना गुस्से से लाल होकर टॉयलेट की तरफ जाने लगती है। रामू भी गुस्से में था, लेकिन वहाँ थोड़ी शांति कर कर वहीं पर खड़ा रह जाता है और बेचारा चुन्नू खड़ा ही रहता है। इधर सभी लोग काफी खुश थे कि टॉयलेट चालू हो गया है, लेकिन गांव वालों को एक बात अभी तक नहीं पता थी जो कि उनसे छुपी हुई थी। गांव वाले यहाँ नहीं जानते थे कि उनके टॉयलेट में क्या है। की नाम की एक छोटी सी बच्ची ने टॉयलेट में कुछ ऐसा देखा कि वहाँ बहरी और गूंगी सब हो गई। ना तो वहाँ बोल पा रही थी और ना ही वहाँ सुन पा रही थी। यहाँ सब सोचकर गांव वाले भी हैरान थे कि टॉयलेट में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि चिंकी बहरी और गूंगी दोनों हो गई। चिंकी को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन एक बार की बात है जब रात का समय था। रात काफ़ी गहरी थी, करीबन 10 या 11 बजे होंगे। रात अंधियारी थी। तभी शिल्पा नाम की एक औरत थी जिसे टॉयलेट आई हुई थी। उसके पेट में कुछ गड़बड़ी लग रही थी। शिल्पा को अभी तक यहाँ बात नहीं पता थी कि टॉयलेट में कोई है। शिल्पा कहती है, अरे मेरे पेट में तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, लगता है कि मुझे फैक्ट्री की तरफ जाना ही होगा। मुझे जल्दी से जल्दी टॉयलेट जाना ही होगा, वरना मैं यही ना कर दूँ। पता नहीं मेरे पेट में भी क्या गड़बड़ी हो गई है। और शिल्पा उस फैक्ट्री की तरफ चल देती है, लेकिन शिल्पा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। तभी वहीं पर उसे मीना मिलती है। मीना से वहाँ कहती है कि बहन तुम चल रही हो क्या? मैं टॉयलेट जा रही हूँ, इतनी रात को पता नहीं मेरे पेट में क्या हो गया। अब तो मुझे उस तरफ जाना ही होगा, वरना मैं तो घर में ही कर लूँगी। तुम चल रही हो साथ में? तभी मीना कुछ भी नहीं बोलती है और ना ही वहाँ शिल्पा से कुछ कहती है, वहाँ सिर्फ चुप रहती है। शिल्पा वहाँ से चल देती है क्योंकि शिल्पा को जोर की लगी हुई थी। अब शिल्पा को कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन शिल्पा चले ही जा रही थी। वहाँ फैक्ट्री की तरफ दौड़े जा रही थी ताकि वह जल्दी से जल्दी फैक्ट्री के अंदर पहुँच जाए। जैसे ही वहाँ फैक्ट्री में पहुँचती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती। शिल्पा कहती है, कौन है अंदर, मुझे बताओ कौन है।
क्या कोई टॉयलेट में है क्या? मुझे ज़ोर से आई है। टॉयलेट में कोई है क्या? ज़ोर-ज़ोर से शिल्पा चिल्लाने लगती है। उसे ज़ोर-ज़ोर से किसी औरत की आवाज़ आती है, लेकिन औरत बोलती नहीं है, बस आवाज़ करती है। शिल्पा को वहाँ पता नहीं देती है। तभी शिल्पा अंदर टॉयलेट में जाकर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। शिल्पा हैरान हो जाती है कि अभी तो टॉयलेट के अंदर से किसी की आवाज़ आ रही थी और अभी कोई भी नहीं है। पता नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है। शिल्पा थोड़ी-थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती है और वहाँ बाहर जाने के लिए सोचती है कि मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ कोई भी था, वो मेरे डर के मारे बाहर चला गया होगा। हो सकता है कोई चोर भी हो सकता है जो कि यहाँ पर चोरी करने आया होगा। लेकिन इस फैक्ट्री में ऐसा क्या है? पर हो सकता है कुछ न कुछ चोरी करने के लायक हो। तो शिल्पा बाहर जाकर देखती है और बाहर उसे एक खतरनाक चुड़ैल दिखती है। चुड़ैल कहती है कि तू कौन है? कब से मैं चिल्ला रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा है? मैं तुझे आज ख़त्म कर दूँगी। ऐसे कई लोगों को मैं इस टॉयलेट में ख़त्म कर चुकी हूँ। तुम्हें नहीं पता, यहाँ मेरा टॉयलेट है और इसमें कोई नहीं आ सकता। तुम्हें पता है, कल रात को एक लड़की भी आई थी जिसे मैंने गूंगी और बहरी दोनों ही कर दिया, और आज भी तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगी। मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगी। तुम्हें पता है मैं एक चुड़ैल हूँ और इसी टॉयलेट में मुझे मारा गया था। एक फैक्ट्री मैन ने मुझे यहीं पर मारा था क्योंकि मैं उसकी सच्चाई जान गई थी। तभी वह कहती है, चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जोरों की लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, प्लीज़ छोड़ दो, कैसे भी छोड़ दो, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। चुड़ैल कहती है, अब तो तू हाथ से गई, मैं किसी को नहीं छोड़ती, ना ही मैं किसी को छोड़ूंगी। तुम्हें पता है, उस इंसान की सच्चाई जानने के बाद उसने मुझे मार डाला था और उसी का बदला मैं आज तक सबसे ले रही हूँ। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई थी। अब वहाँ से शिल्पा दौड़ी दौड़ी बचकर जान बचाकर भागने लगती है। जैसे तैसे वहाँ से निकल तो जाती है, लेकिन चुड़ैल भी बहुत ही खतरनाक थी। चुड़ैल जब उसका पीछा करने लगती है, शिल्पा आगे आगे होती है और चुड़ैल उसके पीछे पीछे। दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे। अब शिल्पा बहुत ही डरी हुई थी कि शायद उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। चुड़ैल तो उसे ख़त्म कर ही देगी। शिल्पा भागी जा रही थी, चुड़ैल अभी तक भी उसके पीछे थी। शिल्पा दौड़ी दौड़ी गांव के पास पहुंच जाती है और रात के करीबन 12 बजे हुए थे। अमावस्या की रात थी, इसलिए चुड़ैल की शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। चुड़ैल कहती है कि तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गई, क्योंकि मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैंने उस इंसान को ख़त्म कर दिया जिसने मुझे उस टॉयलेट में मारा था, और आज अमावस्या की रात है, मेरा बदला पूरा हो गया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। लेकिन मैं जाते जाते किसी एक को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गई, और अब उस टॉयलेट में तू जा सकती है क्योंकि उस टॉयलेट में मैं नहीं रहूँगी। और हाँ, 2 दिनों से मैंने लोगों को काफ़ी डराया था, लेकिन हाँ, किसी को भी चोट नहीं पहुँचाई थी। मैंने बदला सिर्फ उसी से लिया था जिसने मुझे उस टॉयलेट में मारा था, इसलिए वहाँ टॉयलेट इतने दिनों से मेरा था। लेकिन अब गाँव वालों का टॉयलेट हो चुका है। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और गांव वाले भी अब उस टॉयलेट में अच्छे से टॉयलेट जाने लगते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मुझे पता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।